सुखराम मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे या जिसका डिटेल्स करेंगे वो है सेंटेंस। अब सेंटेंस का डिटेल्स कितने तरीके से किया जाएगा उसमें हम सारे पार्ट्स को आपको बताएंगे। सेंटेंस का डिटेल्स मुख्यतः तीन तरीके से किया जाएगा। पहला पार्ट है डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस, सेकेंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड थर्ड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यानी सेंटेंस का डिटेल्स हम तीन तरीके से करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम सेंटेंस यानी वाक्य की डिफिनीशन देंगे, परिभाषा देंगे। सेकंड में टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, कितने तरीके का होता है, उसका डिटेल्स किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो इसको कहेंगे डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य की परिभाषा। सेकेंड वाक्य के प्रकार। एंड लास्ट वाक्य के भाग। इंग्लिश ग्रामर में मुख्यतः इन तीनों भाग की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप किसी भी तरीके से इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में किसी तरीके का डिटेल्स जानकारी नहीं रख पाएंगे। इसलिए जानकारी रखने के लिए आपको वाक्य के बारे में विस्तृत जानकारी रखना अनिवार्य है। पहला आपको डिफिनीशन बताएंगे, वाक्य की डिफिनीशन बताएंगे। तो वाक्य का फॉर्मेशन कैसे होता है, वाक्य कैसे बनता है, उसमें कुछ कंडीशनें होती हैं। जैसे आपको हम बताएंगे कि अगर माला तैयार करना है तो उसमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ है फूल और दूसरी चीज़ है धागा। यदि हम फूल को धागे में गूंथ दें तो आप ये नहीं कहेंगे कि माला बन गया। माला तब बनेगा जब उसकी एक कंडीशन बनती है। उसकी कंडीशन ये होती है कि जब तक उसके धागे के दोनों छोर को बांध न दिया जाए, दोनों लास्ट पॉइंट को एक जगह बांध नहीं दिया जाएगा, तब तक वो वाक्य नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से वाक्य की परिभाषा में मैंने शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाएंगे। यदि शब्द को जोड़कर वाक्य बना दिया गया तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। कब तक? जब तक उस वाक्य का पूर्णतः कोई अर्थ न निकले। यदि वाक्य का अर्थ निकल गया तो वो सेंटेंस कहलाएगा। यदि वाक्य का अर्थ नहीं निकला तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। आइए हम इस सेंटेंस की पहली टॉपिक पर आपको डिटेल्स बताते हैं, इसकी डिफिनीशन बताते हैं क्या होती है सेंटेंस की डिफिनीशन। सेंटेंस की डिफिनीशन होती है सेंटेंस इज अ ग्रुप words which give us full meaning। अर्थात सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस फुल मीनिंग और सेंस। इसका तात्पर्य हुआ वाक्यों के सार्थक समूह को वाक्य कहेंगे, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल,
राम रीड्स बुक। ये करेक्ट सेंटेंस है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है, इसलिए इसको हम सेंटेंस कहेंगे। और यदि यही वाक्य दूसरे तरीके से लिख दिया जाएगा तो ये आपका सेंटेंस हुआ। और यदि इसको हम दूसरे तरीके से लिख दें, बुक राम रीड, तो ये वाक्य आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाक्य का कोई अर्थ, कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है, इस वाक्य का मीनिंग निकल रही है, तो इसलिए इसको हम सेंटेंस कहेंगे और इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। यदि इस परिभाषा को हिंदी में देना है तो आप लिखेंगे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम रीड्स अ बुक। ये हो गया आपको सेंटेंस की डिफिनीशन और सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल। अब हम सेकेंड टॉपिक में बात करेंगे। वो सेकेंड टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। इसमें आपको ये बताया जाएगा वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य मुख्यतः मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो वाक्य कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हाई स्कूल की कक्षाओं के लिए मुख्यतः 4 प्रकार का पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाक्य कौन कौन से होते हैं? पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं विधि सूचक वाक्य। इसको कहते हैं विधि सूचक वाक्य, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको दूसरे नाम में कैसे जाना जाएगा? या यदि इसके भाग कर दिए जाएंगे तो स्वीकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। ये 2 भाग कौन से होंगे? पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। असर्टिव का सेकेंड भाग निगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कितने भाग हो गए? असर्टिव के 2 भाग, अफर्मेटिव और निगेटिव। दूसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। सूचक वाक्य यहाँ आपको बताया गया है असर्टिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार में पहले तरीके का बताया गया असर्टिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी विध सूचक वाक्य। दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके 2 भाग, असर्टिव के 2 भाग, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। लास्ट आपको जो बताया जाएगा का जो 4th नंबर है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। तो ये हो गए आपके वाक्य के प्रकार। वाक्य 4 प्रकार का, पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसा कि हमने आपको बताया ये हाई स्कूल क्लासेस के लिए 9th और 10th के लिए है। अदर कक्षाओं के लिए आपको 2 का सेंटेंस और बढ़ जाएगा, वो है ऑप्टेटिव और कंडीशनल सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही, बस अगला पार्ट फिर हम इसी समय आपको लेकर हाजिर होंगे। तब के लिए नमस्कार।